हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और ये है वीडियो नंबर 5। अब वीडियो नंबर 5 में हम बात करेंगे ऑप्शन सेलर की, जिसको हम ऑप्शंस राइटर भी कहते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल तो है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने लाइव ट्रेड करके नहीं दिखाया कि ऑप्शन को सेल कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लाइव ट्रेड करके आपको बताएंगे कि ऑप्शन को सेल कैसे किया जाता है, और जब हम सेल करते हैं तो आपके जो प्रॉफिट लॉस है वो किस तरीके से चलते हैं, और ये सारी चीज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज लाइव ट्रेड के साथ। तो इस वीडियो को जरूर देखें पूरा, अगर ऑप्शन राइटिंग आपको अच्छे से समझनी है। दूसरी बात, बहुत सिंपल वे में समझेंगे, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे। अगर कोई चीज़ का कंफ्यूजन अगर आता है, और बहुत ज़्यादा लोगों को एक ही कंफ्यूजन आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको वो जो कंफ्यूजन होगी आपकी उसको क्लियर जरूर करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले, लाइव ट्रेड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में टेलीग्राम चैनल पे मैंने कुछ अपडेट्स दिए बैंक निफ्टी को लेकर के। अब कुछ आपके क्वेश्चंस आए मेरे पास कि आपने ये लेवल कैसे बताए, क्योंकि वो लेवल थोड़े बहुत काम करते हुए दिखाई दिए। ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो बैंक निफ्टी था बहुत तेजी से नीचे आया। 3 कैंडल तो बढ़िया रेड मोटी मोटी कैंडल इतनी बढ़िया बन गई, और पूरे बाजार का जो सेंटीमेंट बन गया था वो ये बन गया था कि कोरोना के बाद का अब हाई बन गया है निफ्टी बैंक का। अब निफ्टी बैंक यहाँ से गिर सकता है, गिर सकता है, मैं भी मना नहीं कर रहा, निफ्टी बैंक गिर सकता है, लेकिन मैंने एक लेवल दिया। अगर इसको गिरना है तो 21,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा और उसके नीचे थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा। अगर निफ्टी बैंक को गिरना है तो 21,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं मना कर रहा कि बैंक निफ्टी गिर नहीं सकता, बिल्कुल गिर सकता है, कितना भी गिर सकता है, लेकिन 21,000 के लेवल को तोड़े बगैर नहीं। अब आपका मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि आप इतने बुलिश कैसे थे पिछले 2 दिनों से। दोस्तों, बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं स्टॉक मार्केट का, लेकिन इतनी चीज मैं जरूर जानता हूं कि अगर कोई चीज एक डायरेक्शन में चल रही है, जब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती तब तक वो अपना रुझान चेंज नहीं करती। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट स्विंग बनाकर ऊपर जाती है, स्विंग बना के नीचे आती है। अब एक काम करना, जब ये वीडियो खत्म हो जाए, 10-15 मिनट जब आपके लग जाए, उसके बाद चार्ट खोलना निफ्टी बैंक का, 1 डे के चार्ट को खोलना, उसके स्विंग्स देखो ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर, और एक भी स्विंग टूटा नहीं है अभी तक। मैं 21,000 का जो लेवल आपको बता रहा हूं ना, जो स्विंग आपको दिया है, जो पिछला स्विंग का लेवल देखना 21,000 के आसपास ही है, एग्जैक्ट नहीं है, वो 21,000 के आसपास ही है, वो टूटा नहीं सर। जब तक वो टूटा नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज हो गई? आप मार्केट को नहीं जानते, मैं भी मार्केट को नहीं जानता, लेकिन कम से कम जो रुझान चल रहा है उसका तो सम्मान करिए। तो यहां पर इतना ज्यादा पैनिक बनाया, और इसलिए मैंने आज टेलीग्राम चैनल पर एक अपडेट दिया कि रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो रहा है। उसके बाद मैंने निफ्टी बैंक के जो 5 टॉप बैंक के स्टॉक्स थे उनका चार्ट को एनालाइज करा, उनके अंदर कहीं भी इतनी जबरदस्त कोई वीकनेस नहीं दिख रही थी, सारे अभी बढ़ने के लिए तैयार थे। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि निफ्टी बैंक यहां से नीचे जाएगा। जाने को वो कहीं भी जाए, मार्केट सुप्रीम है, हमारी कोई औकात नहीं है। स्टॉक मार्केट जानता है कि फाइनल डिसीजन क्या होगा, लेकिन 21,000 के लेवल को तोड़े बगैर नहीं। यही चीज मैंने आपको अपडेट करी टेलीग्राम चैनल पे कि 21,000 का लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रहे हैं। इसी तरीके के अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम देते रहे हैं। तो चलते हैं एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव ट्रेड करके देखते हैं कि ऑप्शन को जब हम सेल करते हैं, कॉल को सेल करते हैं, पुट को सेल करते हैं, तो किस तरीके से मार्केट का रुझान चलता है, और कॉल राइटिंग को समझने की और पुट राइटिंग को समझने की करते हैं कोशिश। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आगे हैं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि सेल कैसे किया जाता है, यानी हम जो ऑप्शन की राइटिंग कहते हैं कि ऑप्शन की राइटिंग किस तरीके से की जाती है, तो उसका मैं आपको इंटरडे बेसिस पे आज एक एग्जांपल देने वाला हूं। आप चाहे तो इसको एक्सपायरी तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन चेन के अंदर हमने देखा था कि जब हम किसी ऑप्शन को सेल करते हैं तो चीजें जो है उल्टी काम करती है। फिलहाल दोस्तों मैं एक एनालिसिस करी है, इस एनालिसिस को समझते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में आपको जो प्रीमियम है मिलता है, तो इस बात को जरूर आपको समझना है। तो यहां पर देखिए बैंक निफ्टी में एक तेजी थी, ठीक है, आज के दिन तेजी दिख रही है। अगर आप देखें 1.76% के अप्रॉक्स निफ्टी बढ़ा हुआ है। और थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है निफ्टी के अंदर कि एक रैली आई थी, ये देखिए रैली आई थी, रैली के बाद एक करेक्शन मिली हमें, और ये करेक्शन कहीं ना कहीं 2 मूविंग एवरेज है। पहला है 30 की मूविंग एवरेज, दूसरा है 50 की मूविंग एवरेज,
और ये EMA लिए हमने, इसके आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है इसको नीचे जाने में। अगर आप देखें थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन भी नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है इंटरडे पर्पस के लिए कि हम इसको एक तेजी करके चले। तेजी मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, ये करके हम सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ये हमारी थिंकिंग है यहाँ पर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोस्तों पुट को सेल करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीमियम लेने की बात कर रहे हैं। जब हम पुट को बाय करते हैं, पुट को जब हम बाय करते हैं तो मार्केट जितना नीचे जाता है उतना हमें मुनाफा होता है। जब हम पुट को सेल करते हैं तो मार्केट जब ऊपर जाता है तब हमें मुनाफा होता है, लेकिन जो मुनाफा है वो मैक्सिमम प्रीमियम का मुनाफा है, उससे ज़्यादा हमें मुनाफा नहीं मिलता है। प्रीमियम का हमें मैक्सिमम मुनाफा मिल पाता है। तो यहाँ दोस्तों हम ऐड कर लेते हैं निफ्टी बैंक के पुट को, और 21,700 का जो पुट है उसको हम ऐड करेंगे। तो बैंक निफ्टी 21,700, और अगर आप यहाँ देख रहे हैं जो हमारी 16 जुलाई को वीकली एक्सपायरी है उसको ही हम ऐड कर रहे हैं, और ऐड कर दिया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जो प्रीमियम है हमें ये दिख रहा है। अब ये जो प्रीमियम है ये हमें मिलता है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, हम ऑप्शन के राइटर हैं। ये प्रीमियम हमें कब मिलेगा, ये प्रीमियम दोस्तों धीरे 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 इसकी टाइम वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर बाजार कल के दिन एक्सपायरी के दिन 21,700 के ऊपर ही रहता है तो हमें पूरा का पूरा प्रीमियम एज इट इज हमें मिल जाएगा। और अगर ये 21,700 प्लस ये 200 रुपये अप्रोक्स मान लेते हैं, 21,500 से नीचे चले जाता है बैंक निफ्टी, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और इससे जितना नीचे जाएगा उतना हमें नुकसान होता है। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने पुरानी वीडियोस में भी इस तरीके की बात की है, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं इसको एज इट इज़ ही सेल करने वाला हूँ, और इस पे लगाते हैं सेल ऑर्डर। मैंने लिखा एस पे, और एस पे अगर आप देखें तो MIS के अंदर यहाँ मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है कि 40,000 रुपये के अप्रोक्स मुझे चाहिए, और मैं मार्केट पे ही इसको एज इट इज़ सेल करने वाला हूँ, राइट। और ये मैंने दोस्तों सेल कर दिया है। कंप्लीट का यहाँ पर आ गया है पॉपअप, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉपअप आ गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक बार जाते हैं हम पोजीशन के अंदर, और पोजीशन में देखिए आपके प्रॉफिट लॉस किस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि पुट को हमने सेल करा है, तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट बनता रहेगा, जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना हमारा लॉस बन सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ नीचे जा रहा था तो प्रॉफिट लॉस किस तरीके से चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वेट एंड वॉच करते हैं। चलिए दोस्तों हाजिर हूँ बिल्कुल 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद देखिए निफ्टी बैंक जिस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे थे वो सटीक बैठती हुई हमें दिखाई दे रही है। एक अच्छा प्रॉफिट हमें कुछ 5-10 मिनट के अंदर ही हमें दिखाई दे रहा है। अभी 800 रुपये भी प्रॉफिट हो गया था। तो जो समझने वाली बात है, वो समझने वाली दोस्तों बात ये है कि हमने इसको सेल करा था इस लेवल पे। अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे वो आ रहा है 228.60, ये आपका एवरेज प्राइसेस यहाँ पर आ रहा था। और अगर आप LTP देखें तो LTP यहाँ पर हो गया 198। अब इसका मतलब ये है कि आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है वो एक दिन आकर के जो LTP है ये यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये मैक्सिमम आपका प्रॉफिट हो सकता है। इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आपने यहाँ प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है ये जितना 0 हो जाएगा उतना आपको मैक्सिमम यहाँ मिल सकता है। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर दे जाना, मान लेते ये LTP 400 चले जाए, 500 चले जाए, 600 चले जाए, कितना भी जा सकता है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ये 228.60 का हो सकता है एक्सपायरी तक। अब काफ़ी लोगों का कंसर्न ये होता है कि एक्सपायरी तो हुई नहीं तो आपने पहले ही कैसे कर लिया। तो ये दोस्तों फैसिलिटी है, आप पहले अपना अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप पहले ही बुक कर सकते हैं, आप पहले ही एग्जिट हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप एग्जिट कर सकते हैं ज़ेरोधा के अंदर। हम ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। देखिए एग्जिट 1 पोजीशन यहाँ लिखा आ गया। जैसे मैं एग्जिट करूँगा, एग्जिट, दैट्स इट। तो ये दोस्तों हमारा जो प्रॉफिट है ये बुक हो चुका है, जिसमें 520 का हमें प्रॉफिट आया। अब इस 520 के जो प्रॉफिट है ये आपका प्रॉफिट है, इसमें कोई प्रीमियम आना नहीं, अब जाना नहीं, ये हो गया है, बुक हो गया है। अब इसमें होगा क्या, 20 रुपये आपका ब्रोकरेजेस लगा ज़ेरोधा में खरीदने का, 20 रुपये ही बेचने का लगा, और तकरीबन 20-40 रुपये आप टैक्सेस मान लीजिए, तकरीबन 40 रुपये टैक्सेस मान लीजिए।
तो 80 रुपीज़ आपका टोटल खर्चा आया, बनाया आपने 520। तो हम मान सकते हैं कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो हो जाता है 440 का, राइट। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है। बाकी इनकम टैक्स के अंदर जो है वो अलग चीज़ें हैं, वो तो आपको देखना पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों पुट को सेल करने पर आप पैसा बना सकते हैं। आप चाहे तो उसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते थे, टाइम वैल्यू आपके फेवर में जाती, जितना टाइम निकलता उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा बनता, जितना टाइम निकलेगा। और आपको नुकसान कब होगा, नुकसान भी मैं बता देता हूँ। एक्सपायरी के दिन नुकसान कब होता है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा कि जब तक आप एक्सपायरी तक अगर इसको खींचते, हमने MIS पे लिया था, आप नॉर्मल पे ले सकते हैं इसको। तो अगर आप एक्सपायरी तक इसको खींचते तो आपको नुकसान किस लेवल पर होता, तो जैसा कि हमने 21,700 पे तेज़ी करी थी, तो 21,700 पे आपने तेज़ी करी, इससे ऊपर मार्केट जाएगा तो प्रॉफिट। और आपको जो प्रीमियम मिला है वो मिला है 200 रुपये का अप्रोक्स मिला था हमें प्रीमियम, तो 200 रुपये माइनस कर दो, तो यहाँ पर 21,500 से जब निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्सपायर करता कल के दिन, तब जाकर के आपको लॉस होता, उससे पहले लॉस नहीं होता। तो यही दोस्तों लॉजिक समझने की ज़रूरत है। 21,500 से ऊपर अगर मार्केट रहता तो कुछ ना कुछ आप मुनाफा लेकर ही निकलते। तो ये दोस्तों होता है ऑप्शन सेलर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, पुट की बात करी हमने, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कॉल की। अब कॉल का सिनेरियो किस तरीके से रहता है उसको ज़रा आज के दिन समझेंगे। अब चलिए दोस्तों हम एक कॉल को सेल कर लेते हैं। कॉल को सेल कब करते हैं, जब आपका सिनेरियो हो कि मार्केट अब इस लेवल से नीचे जा सकता है, या जो भी मार्केट का स्पॉट प्राइस चल रहा है उससे मार्केट नीचे जा सकता है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं तब आप कॉल को सेल करते हैं, और बाय तब करते हैं कॉल को जब आप तेज़ी करने की सोच रहे हैं। तो फिलहाल हम ये पुट वाला हटा देते हैं और हम लगा लेते हैं कॉल का। तो कॉल हम कितने पे सेल करेंगे, 21,800 की कर देते हैं सेल। तो हम लिखते हैं बैंक निफ्टी 21,800, और इसकी जो कॉल है जो 16 जुलाई की वीकली एक्सपायरी है, उसको जो एक्सपायर होने वाला है उसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं और इसको हम सेल करते हैं। तो हमने करा सेल के बटन पे क्लिक, और 38 का मार्जिन चाहिए, 38,000 का जैसा आप देख रहे हो, और हम एज इट इज़ सेल कर देते हैं, राइट। तो ये दोस्तों सेल हो गया मार्केट प्राइस पे। तो आप देखिए जितना जो मार्केट है वो नीचे गिरेगा उतना प्रॉफिट आएगा, जितना बाजार नीचे गिरेगा, सिंपल सा लॉजिक है, जितना बाजार नीचे गिरेगा उतना यहाँ प्रॉफिट दिखेगा। तो आप चाहे तो यहाँ निफ्टी बैंक को कंसीडर कर सकते हैं कि किस तरीके से ये ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट लॉस आपके बन रहे हैं, किस तरीके से नीचे जा रहा है तो आपके प्रॉफिट लॉस बन रहे हैं, राइट। तो जितना ये नीचे गिरेगा उतना आपका प्रॉफिट बनता रहेगा, यानी चीज़ें जो है उल्टी चलती है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए निफ्टी काफ़ी नीचे गिर गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं 21,650 पर निफ्टी आ गया है, और हमारा प्रॉफिट भी बन गया है काफ़ी। तो अगर आप देख रहे हैं कि जितना निफ्टी यहाँ नीचे गिर रहा है उतना हमारा यहाँ प्रॉफिट बन रहा है। तो हम इसको फिलहाल एग्जिट कर लेते हैं इसी लेवल पे पहले एग्जिट कर लेते हैं, फिर चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। तो मैं यहाँ करूँगा एग्जिट और बाय, दैट्स इट, हो गया। तो फिलहाल अगर आप देखें तो वीडियो बनाते बनाते ही हमने 1,000 रुपये तो तकरीबन कमा ही लिए हैं, और क्या चाहिए, 1,000 रुपये बन गए दोस्तों। वीडियो बनाते बनाते पिछली बार 200 रुपये के अप्रॉक्स बन गए थे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जितना निफ्टी बैंक नीचे गिरा उतना ही हमारा प्रॉफिट बन गया। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उल्टी काम करी। तो यही होता है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग के अंदर जब आप राइटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्जिन की आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं आता है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर समझना है। तो ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से की जाती है, राइटिंग किस तरीके से की जाती है, मुझे लगता है ये आपको क्लियरली समझ आ जाना चाहिए। चीज़ें जो है उल्टी काम करती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीमियम आपको मिलता है, प्रीमियम का एक एडवांटेज ज़रूर रह जाता है। और कहा जाता है मार्केट के अंदर कि 80% चांसेस रहते हैं कि ऑप्शन सेलर पैसे कमाता है, और 20% चांसेस रहते हैं कि ऑप्शन बायर पैसे कमाता है। जिसका मुझे मेन जो प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि जब हम ऑप्शन को बाय करते हैं, तो मान लेते हैं कि आपने ऑप्शन को बाय करा 10,000 पे, कोई भी एक स्टॉक चल रहा है, कुछ भी है कि 10,000 पे बाय करा, और इसके लिए आपने 100 रुपये प्रीमियम दिया, 100 रुपये प्रीमियम, यानी आपको 10,000 से ऊपर मार्केट जानी चाहिए, प्लस आपको सबसे पहले तो 100 रुपये कमाना है।
सबसे पहले 100 रुपये कमाना है। यानी जब आप 10,100 रुपये से ऊपर मार्केट जाएगी, आपके फेवर में जाएगी मार्केट, तब आपका पैसा बनता है। यानी आपको प्रीमियम भी साथ में कमाना होता है। अगर आप प्रीमियम नहीं कमाते हैं तो आपको नुकसान होता है। लेकिन जो सेलर होता है या राइटर होता है, जिसको हम राइटर कहते हैं, राइटर ऑप्शन का जो राइटर होता है, अगर वो 10,000 पे तेजी कर रहा है और उसको प्रीमियम मिल रहा है तो उसके जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम है वो माइनस में जाएगा। अगर मार्केट 100 वहीं की वहीं भी रहती है तो भी पैसा बनेगा, उसको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, उसका प्रीमियम जो है उसके पास आ गया है, इसलिए हायर चांसेस रहते हैं कि जो ऑप्शन सेलर है वो पैसे बनाता है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आ गई होगी। एक कन्फ्यूज़न मुझे लगता है आपके मन में ज़रूर रही होगी कि जो हमारा प्रीमियम था, ये पूरा प्रीमियम हमें क्यों नहीं मिला। ये पूरा प्रीमियम दोस्तों हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने एक्सपायरी तक होल्ड ही नहीं करा। अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते और मार्केट जो है अगर इससे ऊपर, अगर हमने जैसे कि कॉल को सेल करा यानी मंदी कर रहे हैं, तो अगर 21,800 से बैंक निफ्टी नीचे रहता तो हमें पूरा प्रीमियम मिल जाता। तो यही चीज़ समझने वाली बात है, क्योंकि आपने अभी 2, 4, 5 मिनट का खेल खेला, उसके अंदर अपना प्रॉफिट लॉस बुक करा, इस वजह से आपको ये दिख रहा है। ये आपको पूरा प्रीमियम मिल जाएगा और अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती, 21,800 से ऊपर नहीं जाती, तो प्रीमियम आपका जीरो हो जाता है, धीरे धीरे जीरो हो जाता है। और जब प्रीमियम जीरो हो जाएगा तो वो पूरा आपको प्रॉफिट में आपका दिखाई देता है। तो एक्सपायरी तक हम होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपका एग्जैक्टली नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मार्केट क्लोज होने से पहले पहले आप अपनी जो भी पोजीशन हो, प्रॉफिट में हो लॉस में, उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। उसको स्क्वायर ऑफ करना मत भूलिएगा, उसको एग्जिट कर दीजिएगा। जो भी आपका प्रॉफिट लॉस आ रहा है या जो भी आपने स्टॉप लॉस टारगेट लगाया है उसके बिहाफ पर आप अपना स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और करना जरूरी है स्क्वायर ऑफ को। तो बाकी यही है दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है कि चीजें अच्छे से समझ आपको आई है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।